नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्यूटोरियल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 43 और इसका पार्ट नंबर हम लोग पढ़ेंगे 4। ठीक है, और चैप्टर नंबर 43 है भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। इसका हम आखिरी पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष। तो कैसे क्यों असंतोष था? तो भारत में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों के कारण किसान, शिल्पकार और कारीगरों को अत्यधिक नुकसान हुआ। परिणाम स्वरूप 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। तो भारत में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों के कारण किसान, शिल्पकार और कारीगरों को अत्यधिक नुकसान हुआ। परिणाम स्वरूप 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। भारत की आर्थिक पिछड़ेपन के लिए भी ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां ही जिम्मेदार थी। ब्रिटिश शासन भारतीयों के हितों का विरोधी है, यह अनुभव किए जाने पर भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ था। भारत में ब्रिटिश शासन के संचालन में जो खर्चा होता था उसे भारतीय जनता ही वहन करती थी। भारत की ब्रिटिश सरकार ने दूसरे देशों के साथ जो लड़ाइयां लड़ी, उनसे भारतीय जनता के शोषण में वृद्धि हुई। भारत में ब्रिटिश शासन के संचालन में जो खर्चा होता था उसे भारतीय जनता ही वहन करती थी। और भारत की ब्रिटिश सरकार ने दूसरे देशों के साथ जो लड़ाइयां लड़ी, उनसे भारतीय जनता के शोषण में वृद्धि हुई। भारत के ब्रिटिश शासन ने जो विशाल सेना खड़ी की थी, उसका खर्चा भारतीय जनता से वसूल किए गए और करों से पूरा होता था, टैक्स से पूरा होता था। तो भारत के ब्रिटिश शासन ने जो विशाल सेना खड़ी की थी, उसका खर्चा भारतीय जनता से वसूल किया जाता था और टैक्सों से पूरा किया जाता है। ब्रिटिश शासन ने भारतीय जनता के प्रति जातीय घृणा और जातीय अभिमान की भावना को बढ़ावा दिया। तो ब्रिटिश शासन ने भारतीय जनता के प्रति जातीय घृणा और जातीय अभिमान की भावना को बढ़ावा दिया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने उन भारतीयों को भी अपमानित किया जो न्यायाधीश जैसे उच्च पदों पर आसीन थे। आम लोगों को पीटा गया और यातनाएं दी गई। तो अंग्रेजों ने उन भारतीयों को भी अपमानित किया जो न्यायाधीश जैसे उच्च पदों पर भी आसीन थे। आम लोगों को पीटा गया और यातनाएं दी गई। कई ऐसे स्थान थे जहां भारतीयों के लिए प्रवेश निषेध थे, तो कई ऐसे स्थान थे जहां भारतीयों के लिए प्रवेश निषेध थे। और रेलगाड़ी में गोरों के लिए सुरक्षित कंपार्टमेंट होते थे और ऐसे सुरक्षित पार्क भी थे जहाँ केवल यूरोपवासी ही जा सकते थे। तो कई ऐसे स्थान थे जहाँ भारतीयों के लिए प्रवेश निषेध थे। रेलगाड़ी में गोरों के लिए सुरक्षित कंपार्टमेंट होते थे और ऐसे सुरक्षित पार्क भी थे जहाँ केवल यूरोपवासी ही जा सकते थे। इसी कारण राष्ट्रीय चेतना में उभार आने लगा और अपने प्रति अपमानों एवं भेदभावों के विरुद्ध रोष बढ़ने लगा। तो इसके कारण राष्ट्रीय चेतना में उभार आने लगा और अपने प्रति अपमानों और भेदभावों के विरुद्ध रोष बढ़ने लगा। राष्ट्रीयता का उत्थान होने के कारण विचार करने, भाषण देने और अभिव्यक्ति समाचार पत्रों, पुस्तकों जैसे प्राकृतिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगने प्रारंभ हो गए। तो राष्ट्रीयता का उत्थान होने के कारण विचार करने, भाषण देने और अभिव्यक्ति समाचार पत्रों, पुस्तकों जैसे प्राकृतिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगने प्रारंभ हो गए। इस नीति के बावजूद भारतीय जनता में विकसित हो रहे राष्ट्रीय चेतना राष्ट्रीय संगठनों के रूप में प्रकट होने लगी। तो इस नीति के बावजूद भारतीय जनता में विकसित हो रही राष्ट्रीय चेतना राष्ट्रीय संगठनों के रूप में प्रकट होने लगी। राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना। तो आपकी राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना कैसे हुई? 19वीं सदी के मध्यकाल के आसपास भारतीयों की राजनीतिक सभाएं स्थापित होने लगी और इनकी स्थापना कलकत्ता, बंबई या मद्रास आदि प्रेसिडेंसी नगरों में हुई। और इन संस्थाओं में देश के प्रशासन में भारतीयों को भागीदार बनाने की मांग उठ गई। तो राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना। तो 19वीं सदी के मध्यकाल के आसपास भारतीयों की राजनीतिक सभाएं स्थापित होने लगी और इनकी स्थापना कलकत्ता, बंबई और मद्रास आदि प्रेसिडेंसी नगरों में हुई। और इन संस्थाओं में देश के प्रशासन में भारतीयों को भागीदार बनाने की मांग उठ गई। भारतीय जनता के कल्याणार्थ भारत और ब्रिटेन के ब्रिटिश अधिकारियों के पास आवेदन को भेजने के लिए 1852 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई। और ऐसे ही उद्देश्य के लिए 1852 ईस्वी में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो भारतीय जनता के कल्याणार्थ भारत और ब्रिटेन के ब्रिटिश अधिकारियों के पास आवेदन को भेजने के लिए 1852 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई। और ऐसे ही उद्देश्य के लिए 1852 ईस्वी में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की गई। इन सभी एसोसिएशनों सभाओं के सदस्य अधिकतर भारतीय समाज के उच्च वर्ग के लोग होते थे और इनकी गतिविधियां सीमित थी, जैसे प्रशासन में सुधार करने के लिए, सरकार के संचालन में, भारतीयों को भागीदार बनाने के लिए, करों में कमी करने और भारतीयों के प्रति भेदभाव की नीति समाप्त करने के लिए सरकार और ब्रिटिश संसद के पास याचिका भेजना है। ठीक है, तो इन सभी एसोसिएशनों सभाओं के सदस्य अधिकतर भारतीय समाज के उच्च वर्गों के लोग होते थे और इनकी गतिविधियां सीमित थी, जैसे प्रशासन में सुधार करने के लिए, सरकार के संचालन में भारतीयों को भागीदार बनाने के लिए
और करों में कमी करने और भारतीयों के प्रति भेदभाव की नीति समाप्त करने के लिए सरकार और ब्रिटिश संसद के पास याचिकाएं भेजना। यद्यपि ये सभाएं मुख्यतः अपने अपने प्रांतों में ही काम करती थी, परंतु इनके घोषित उद्देश्य भारतीय जनता के उद्देश्य थे, न कि देश के किसी एक प्रदेश या समुदाय के उद्देश्य थे। तो यद्यपि ये सभाएं मुख्यतः अपने अपने प्रांतों में ही काम करते थे, परंतु इनके घोषित उद्देश्य भारतीय जनता के उद्देश्य थे और न कि देश के किसी एक प्रदेश या समुदाय के उद्देश्य थे। अनेक ऐसे संगठन बनाए गए जो उपयुक्त सभाओं की अपेक्षा जनता का ज्यादा प्रतिनिधित्व करते थे। तो अनेक ऐसे संगठन बनाए गए जो उपयुक्त सभाओं की अपेक्षा जनता का ज्यादा प्रतिनिधित्व करते थे, जैसे 1876 ईस्वी में स्थापित इंडियन एसोसिएशन, 1884 में स्थापित मद्रास महाजन सभा और 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आदि। तो अनेक ऐसे संगठन बनाए गए जो उपयुक्त सभाओं की अपेक्षा जनता का ज्यादा प्रतिनिधित्व करते थे, जैसे 1876 ईस्वी में स्थापित इंडियन एसोसिएशन, 1884 में स्थापित मद्रास महाजन सभा और 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। कुछ घटनाओं के कारण 1870 ईस्वी और 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष और अधिक बढ़ गया। सरकार ने भारतीयों की मांगों को पूरा करने के प्रयासों के विरुद्ध दमनकारी कदम उठाए। तो कुछ घटनाओं के कारण 1870 ईस्वी और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष और अधिक बढ़ गया। सरकार ने भारतीयों की मांगों को पूरा करने के प्रयासों के विरुद्ध दमनकारी कदम उठाए। 1878 ईस्वी में सशस्त्र कानून बनाया गया, जिससे भारतीयों के शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसी वर्ष भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र पर भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। तो 1878 ईस्वी में शस्त्र कानून बनाया गया और जिससे भारतीय के शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसी वर्ष भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र पर भी कड़ी प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1883 ईस्वी में सरकार ने भारत में रहने वाले अंग्रेजों और अन्य यूरोपीय वासियों के जातीय अहंकार को कम करने वाले एक ऐसे विधेयक इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया जो उसने स्वयं पेश किया था। 1883 ईस्वी में सरकार ने भारत में रहने वाले अंग्रेजों और अन्य यूरोपीय वासियों के जातीय अहंकार को कम करने वाले एक ऐसे विधेयक इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया जो उसने स्वयं पेश किया था। ठीक है, इल्बर्ट बिल नामक इस विधेयक के अंतर्गत भारत में रहने वाले किसी अंग्रेज या यूरोपवासी पर भारतीय न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता था। तो इल्बर्ट बिल नामक इस विधेयक के अंतर्गत भारत में रहने वाले किसी अंग्रेजी या यूरोपवासी पर भारतीय न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता था। भारत में अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने के उद्देश्य से ही यह विधेयक पेश किया गया था, परंतु भारत में रहने वाले अंग्रेजों और यूरोपवासियों के विरोध के कारण इस विधेयक को सरकार ने वापस ले लिया। ठीक है, तो भारत में अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने के उद्देश्य से ही यह विधेयक पेश किया गया था, परंतु भारत में रहने वाले अंग्रेजों और यूरोपवासियों के विरोध के कारण इस विधेयक को सरकार ने वापस ले लिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने दिसंबर 1882 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के सभी भागों के लोगों को एकत्र किया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। ये पहले ऐसे भारतीय नेता थे जिन्होंने दिसंबर 1882 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के सभी भागों के लोगों को एकत्र किया था। दिसंबर 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसी वर्ष कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन का भी अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो दिसंबर 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसी वर्ष कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन का भी अधिवेशन आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन बना और इस संगठन ने भारतीय जनता की आजादी के संघर्ष का नेतृत्व किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भारतीय जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन बना और इस संगठन ने भारतीय जनता की आजादी के संघर्ष का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो जो कि आपका समाप्त हो गया है, चैप्टर नंबर 43। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।